नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट की कुछ बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को जाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। गीता प्रेस ट्रस्ट के सदस्यों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी और साथ ही गीता प्रेस के शिव पुराण का विमोचन भी करेंगे। गीता प्रेस के परिसर में लीला चित्र मंदिर भी देखेंगे पीएम मोदी और साथ ही लीला चित्र मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं संकलित। कुशीनगर गौतम बुद्ध कृषि विवेक का शिलान्यास करते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। यानी कि देखिए 7 जुलाई को गीता प्रेस गोरखपुर जाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रस्तावित दौरा है। गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने के जो कार्यक्रम होने वाला है उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा होंगे और साथ ही साथ गीता प्रेस ट्रस्ट के सदस्यों से मुलाकात भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और देखिए इसी के साथ अगर बात की जाए गीता प्रेस के शिव पुराण की, तो शिव पुराण का विमोचन करते भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आने वाले हैं। गीता प्रेस के परिसर में लीला चित्र मंदिर भी पीएम मोदी देखने वाले हैं। लीला चित्र मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें संकलित है। ऐसे में कुशीनगर गौतम बुद्ध कृषि विवेक का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की। गत वर्ष हुए कन्हैयालाल की हत्या पर आज बयान देते अमित शाह नजर आए। अब मुख्यमंत्री गहलोत ने इस बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार लोग आतंकवाद जैसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन उदयपुर में गृह मंत्री जी ने जो कहा है वह गैर जिम्मेदाराना है। कन्हैयालाल के हत्यारे रियाज और अत्तारी को गोस मोहम्मद को एनआईए ने पकड़ा, जबकि सत्य यह है कि इन्हें घटना के महज 4 घंटों में राजस्थान पुलिस ने पकड़ा था। यह दुखद घटना है 28 जून 2022 को हुई थी, जबकि एनआईए को इस केस की फाइल 2 जुलाई 2022 को ट्रांसफर हुई थी। गृह मंत्री के संभवत जानकारी में होगा कि ये दोनों हत्यारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि उन्हें ये जांच करवानी चाहिए कि इन दोनों के मददगार कौन भाजपा नेता है और साथ ही कहा जो इनके लिए पुलिस थानों में फोन किया करते थे। अब ओपन एंड शट केस में चार्जशीट फाइल होने में भी इतना अधिक समय क्यों लगा और इन्हें अब तक सजा क्यों नहीं हुई। ऐसे में देखिए तमाम सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खड़े करते नजर आए। उदयपुर दौरे पर आज जब गृह मंत्री अमित शाह थे तो उन्होंने एक बयान जारी किया था कन्हैयालाल हत्याकांड के ऊपर और ऐसे के अंदर देखिए इसी बयान को जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम बातें कही है। इस बात पर गृह मंत्री अमित शाह की इन बातों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उम्मीद की जाती है कि जिम्मेदार लोग आतंकवाद जैसे मुद्दों पर राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन उदयपुर में गृह मंत्री ने जो भी कहा वो गैर जिम्मेदाराना है। कन्हैया के हत्यारे रियाज अख्तारी और गोस मोहम्मद को एनआईए ने पकड़ा। यानी कि देखिए जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह आज उदयपुर के दौरे पर रहे, अपने संबोधन के दौरान बहुत बातें अमित शाह ने कही थी और इसी के अंदर देखिए कुछ बातें कुछ बयान ऐसे भी थे जो कि कन्हैयालाल को लेकर के किए गए थे। ऐसे में इन्हीं बातों का उन्हीं बयानों का पलटवार करते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं और साथ में उन्होंने कहा कि सत्य ये है कि इन्हें घटना के महज 4 घंटों में राजस्थान पुलिस ने पकड़ा था और ये दुखद घटना 28 जून 2022 को हुई थी, जबकि एनआईए को इस केस की फाइल 2 जुलाई 2022 को ट्रांसफर हुई थी। गृह मंत्री के संभवत जानकारी में होगा कि दोनों हत्यारे भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उन्हें जांच करवानी चाहिए कि इन दोनों के मददगार कौन से भाजपा नेता थे। यानी कि साफ तौर पर बयानों में आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर निशाना साधते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के सवाल भी उन्होंने खड़े किए हैं और तमाम इल्जाम लगाते भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए हैं। आगे उन्होंने कहा है कि इनके लिए पुलिस थानों में फोन कुछ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे जो कि किया करते थे। एक ओपन एंड शट केस में चार्जशीट फाइल होने में भी इतना समय क्यों लगा और इन्हें अब तक सजा क्यों नहीं हुई है। अमित शाह का अर्जुन अवतार।
तीर कमान हाथ में लिए युद्ध भूमि के लिए तैयार दिखे शाह। उदयपुर में मंच पर शाह को भेंट किए तीर कमान। आज मेवाड़ की धरती पर अमित शाह ने भरी हुंकार। मेवाड़ इलाके में आदिवासियों का सबसे बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक को आज साधने का प्रयास किया गया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोलते भी गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। कन्हैयालाल हत्याकांड पर भी घेरा कांग्रेस सरकार को। और देखिए, जिस तरह से कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि उनके इसी बयान का जवाब देते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नजर आए थे। और क्योंकि अब राजस्थान के अंदर चुनाव नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितनी ज्यादा सक्रिय है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा और उसके बाद में अब खुद गृह मंत्री अमित शाह जब राजस्थान की धरती पर आए और उनका संबोधन हुआ, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा। और खास अवतार यानी कि अर्जुन अवतार में आज गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। तीर कमान हाथ में लिए युद्ध भूमि के लिए तैयार दिखे शाह। उदयपुर में मंच पर शाह को तीर कमान भेंट किया गया था। और आज मेवाड़ की धरती पर अमित शाह ने हुंकार भरी, चुनावी हुंकार इसको कहा जा सकता है। मेवाड़ इलाके में आदिवासियों का सबसे बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक को आज साधने का प्रयास गृह मंत्री अमित शाह ने किया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर हमला भी बोला। और साथ ही में देखिए, कन्हैयालाल हत्याकांड पर भी कांग्रेस सरकार को घेरते गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। मुख्य सचिव उषा शर्मा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। कल केंद्र सरकार ने यह आदेश जारी किया था और केंद्र से मिली हरी झंडी के बाद डीओपी ने यह आदेश ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर भी जारी कर दिया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा को 6 महीने का एक्सटेंशन आदेश मिला। ऐसे में केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति मिलने का डीओपी के आदेश में जिक्र है। कल केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और उसको लेकर डीओपीटी ने एक्सटेंशन के आदेश भी जारी किए। और डीओपीटी के बाद में डीओपी मुख्य सचिव हेमंत कीरा ने यह आदेश जारी किए थे। और अब 31 दिसंबर 2023 तक मुख्य सचिव बनी रहेगी उषा शर्मा। और देखिए, खास बात यह है कि सीएस उषा शर्मा ऐसी पहली महिला है जिनको किस तरह से एक्सटेंशन मिला है। और साथ ही में देखिए, इनके कार्यकाल की अगर बात की जाए, इनके कामों की बात की जाए, एक अनगिनत लिस्ट सामने आ जाती है। यानी कि इतने काम सीएस उषा शर्मा के द्वारा करवाए गए हैं। निष्पक्ष तौर पर काम करती हमेशा से सीएस उषा शर्मा नजर आई है। और ऐसे में देखिए, एक बड़ा आदेश जो कि आ चुका है, यानी कि मुख्य सचिव उषा शर्मा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। कल केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया था। ऐसे में खुशी का माहौल भी साथ साथ देखने को मिला। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद डीओपी ने आधिकारिक तौर पर यह आदेश जारी कर दिए थे। यह घोषणा हो चुकी थी। मुख्य सचिव उषा शर्मा 6 महीने के एक्सटेंशन के साथ अब काम करेगी। यानी कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति मिलने का डीओपी के आदेश में जिक्र है। ऐसे में देखिए, जो मीटिंग हुई थी इससे पहले, उस मीटिंग के बाद में कहीं ना कहीं कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि सीएस उषा शर्मा का एक्सटेंशन हो सकता है। पर आधिकारिक तौर पर जैसे ही इस बात की घोषणा हुई, एक खुशी की लहर देखने को मिली। और कल केंद्र सरकार ने देखिए एक्सटेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी। और इसको लेकर डीओपीटी ने एक्सटेंशन के लिए जारी किए थे आदेश। और डीओपीटी के बाद डीओपी मुख्य सचिव हेमंत गिरी ने आदेश जारी कर दिए। और अब 31 दिसंबर 2023 तक मुख्य सचिव बने रहेगी उषा शर्मा। 14 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने राजस्थान विधानसभा को सूचना भी भेज दी है। 21 मार्च को स्थगित हुआ विधानसभा का बजट सत्र, लेकिन अभी तक विधानसभा सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है। ऐसे में देखिए, विधानसभा का 8वां सत्र जारी रहेगा। 14 जनवरी तक राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल
वही देखिए 6 महीने के क्रम के अंतराल में सत्र बुलाना जरूरी है। ऐसे में मौजूदा विधानसभा का आखिरी सत्र होगा इस बार। विधानसभा सचिवालय करेगा सत्र के लिए आवश्यक तैयारियां। ऐसे में देखिए 14 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। 21 मार्च को ये स्थगित किया गया था। वहीं अब राजस्थान सरकार ने राजस्थान विधानसभा को सूचना भी भेज दी है। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी। देश भर में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा जारी है और इसी बीच उत्तराखंड में यूसीसी करने की सुगबुगाहट भी अब तेज होने लगी है। उत्तराखंड में अगले महीने ही लागू हो सकता है यूसीसी। गोवा के बाद देश का दूसरा राज्य बन सकता है उत्तराखंड। विधानसभा में अंतिम मसौदे को मंजूरी दिला सकती है राज्य सरकार। वहीं देखिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति ने मसौदा तैयार कर लिया है। उत्तराखंड यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी का बयान भी आ चुका है और कहा गया है अपने बयान में कि सभी धर्मों के लोगों से बात कर यूसीसी पर राय ली है। ऐसे में देखिए समझा जा सकता है कि जो नया आदेश है जल्द ही लागू हो सकता है। यूसीसी जल्द ही उत्तराखंड में लागू होगा और ऐसे में देखिए दूसरा राज्य उत्तराखंड बन जाएगा। देश भर में समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा इस वक्त जारी है। इसी बीच उत्तराखंड में यूसीसी करने की सुगबुगाहट अब और भी ज्यादा तेज होने लगी है। वहीं उत्तराखंड में अगले महीने ही यूसीसी लागू हो सकता है। इस तरह की जानकारी लगातार सामने आ रही है। गोवा के बाद देश का दूसरा राज्य उत्तराखंड बन सकता है जिसमें यूसीसी जारी होगा। विधानसभा में अंतिम मसौदे को दिला सकती है राज्य सरकार मंजूरी। वहीं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति ने मसौदा पूरी तरह से तैयार कर लिया है। उत्तराखंड यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी का भी इसको लेकर अब बयान सामने आ चुका है। ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा कहा गया है कि सभी धर्मों के लोगों से यूसीसी पर राय ली गई है। प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। 6 महीने बढ़ाई प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने की समय सीमा। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेंसस ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है और 30 जून की बजाय अब 31 दिसंबर तक प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज करने के लिए कहा गया है। क्या अब राजस्थान में नए जिलों के नोटिफिकेशन में देरी हो सकती है? क्योंकि पहले 30 जून यानी आज तक थी सीमाएं फ्रीज करने की समय सीमा। राज्य सरकार ने कर रखी थी नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी। ऐसे में शाम को होने वाली कैबिनेट में नए जिलों पर चर्चा, नोटिफिकेशन की तैयारी। इससे पहले ही ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेंसस ने बढ़ा दी है समय सीमाएं। एससीओ बैठक में शामिल होंगे शहबाज शरीफ। भारत की मेजबानी में होगी एससीओ सीएचएस की 23वीं बैठक। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। ऐसे में 4 जुलाई 2023 को होगा बैठक का आयोजन। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग भी बैठक में वीसी के जरिए जुड़ेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने इस पूरी बात की पुष्टि की है। यानी कि देखिए 2 मंत्री जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़ने वाले हैं। 15 अगस्त से पंचायतों से होगा सिर्फ डिजिटल भुगतान। विकास कार्यों के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य हो जाएगा। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के पत्र में खुलासा हुआ है। पंचायतों से 15 जुलाई तक वेंडर चुनने के लिए कहा गया है। डिजिटलाइजेशन 30 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश है। 98% पंचायतों में शुरू हो चुका है यूपीआई आधारित भुगतान। अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से खबर है। बोर्ड परीक्षा 2023 पूरक परीक्षा का कार्यक्रम जारी है। प्रायोगिक पूरक परीक्षा 23 जुलाई से शुरू होने वाली है। सैद्धांतिक पूरक परीक्षाएं 30 अगस्त को शुरू होगी और इसके साथ ही साल 2024 की मुख्य परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी गई है। 12वीं और समकक्ष की परीक्षाएं 29 फरवरी 2024 से, वहीं 10वीं और समकक्ष की 7 मार्च 2024 से शुरू होगी परीक्षाएं।